हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो चलिए क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर्स का लास्ट एक्सरसाइज हम लोग का आज कंप्लीट होने वाला है। एक्सरसाइज 1.4 जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है और बहुत छोटा छोटा प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि बात क्या है, बाकी हम लोग देख लेंगे। क्लियर? First question is asking कि without actually performing the long division, state whether the following numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको डिवीजन कुछ दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है कि विदाउट एनी एक्चुअल डिवीजन, आपको डिवीजन नहीं करना है। एक्चुअल पूरा जो लंबा वाला करते हैं हम लोग, वो बिना किए आपको बताना है कि ये टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगा, है ना। तो टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट का मतलब बता देते हैं आप लोगों को कि टर्मिनेट का मतलब होता है कि वो क्या होगा कि कट जाएगा। समझ में आया? टर्मिनेट का मतलब होता है कि वो कट जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो चलते रहेगा और रिपीट भी होते रहेगा। ये चीज़ होगा या नहीं होगा, आपको बस ऐसे ही देख के बताना। तो इसका एक ट्रिक है, बहुत प्यारा सा ट्रिक है। क्या बोलते हैं इसको, आप लोग देखिए। इसमें आपको क्या करना है कि आप जब डिनोमिनेटर समझते हैं ना, नीचे वाला, उसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप पाओगे कि यदि उसमें 2 और 5 ये दोनों के अलावा यदि कोई तीसरा जंतु आ गया, है ना, जंतु कह लीजिए या फिर कोई भी डिजिट कह लीजिए, यदि आ गया, ऐसे कि 2 और 5 के अलावा और कोई आ गया ना, 7, 3, 8 या कुछ भी, 8 नहीं बोलेंगे, 7, 3 कह लो 13, कुछ भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, लेकिन यदि 2, 5 का कॉम्बिनेशन यदि दिखा आपको तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है इसको, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। लिखेंगे फैक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आपको जब यदि बोल रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ साइड में 3, 1, 2, 5 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दोगे। ठीक है, 3, 1 यानी कि डिनोमिनेटर 3 है, तो ठीक है, तो 5, 6 30 और 5 2 10 और 5 5 25। ठीक है, फिर करेंगे तो 5 से ही करना होगा हम लोग को भी। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर से 5 से, तो 5 2 10, 5 5 25, फिर से 5 5। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो कि 5 बार 5 आ रहा है। क्लियर है? तो आप लिख दोगे 5 टू द पावर 5। समझ में आया? 5 टू द पावर 5 यानी कि इसके जब फैक्टर्स देखोगे नीचे वाला का, तो देखोगे आपकी बार बार 5 5 5 आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। यहाँ पे तो 5 आ रहा है ना, तो यानी कि ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो पूरी कटने वाला है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो आप बस लास्ट में एक लाइन लिख दो, कुछ नहीं, इसमें आपको मेहनत नहीं करना है, कुछ भी नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, डेसिमल। समझ में आ गया क्यों हम ऐसा बोले? क्योंकि मैंने देख लिया कि 5 टू द पावर 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। समझ में आया? ठीक, इसको मैं रब कर देती हूँ, सर रब करते जाएंगे। ठीक है, आप साइड में अपना कॉपी में लिखते जाना और प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं 17/18। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, फिर से वही स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास 17/8। ठीक है, तो हम लोग फिर से अगेन इसका लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें भी टर कर देता है। क्या होगा, 8 का फैक्टर करो आप, 8 का क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा, ये 2 2 ज़ा, दिख रहा है 2 2 आया, यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। 2 2 आए, 5 5 आए, 2 5 5 आए, 5 5 2 ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो क्या आया, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आप लिख दोगे 2 टू द पावर क्यूब। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हो गया, बन गया आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इसमें बोल रहा है अगेन 4 5 5 है, तो आप करो फैक्टर्स ऑफ डेनो। आई होप कि आप समझ गए होगे। अब हम जल्दी जल्दी बस इसको जो काम है वो कर देते हैं। जैसे कि 4 5 5,
ठीक है। 4 5 का जब हम यहाँ लेते हैं तो देखिए 4 5 5 है, तो इसको आप जब करोगे तो ये सबसे पहले 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, तो इसको कर दो 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, ठीक। और 19 जो आ गया ये क्या होगा, 13 7 ज़ा 19 आता है, क्या आता है, या फिर 7 इंटू 13 करो, 13 7 ज़ा 19, समझ में आया। आप देखो, ठीक है, तो आप देखो 5 इंटू 7 इंटू 13 है, तो यहाँ पे तो ए दो चीज अलग आ गया जो आना नहीं चाहिए था, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि आप लिख दो फिर 5 इंटू 7 इंटू 13। क्लियर है, ये हम रब कर देते हैं, रब कर दिए। अब देखिए 5 इंटू 7 इंटू 13 बोल रहा है, तो ये तो मेरा होगा नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया आंसर, समझ में आ गया। 3 नंबर ऐसे ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास 15/1600, ठीक। अब हम लोग को बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके लिए हम लोग इसका डिनोमिनेटर्स को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं साइड में करती हूँ 1600। क्लियर है, तो सबसे पहले तो दिख रहा है 2 से काटेंगे, तो 2 8 ज़ा 16 0 0, फिर से 2 2 4 ज़ा 8 0 0, फिर 2 2 ज़ा 4 0 0, फिर 2 1 ज़ा 2 0 0, फिर 2 5 ज़ा 10 0, फिर 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 5 ज़ा 10। क्लियर है, अब 5 5 ज़ा, समझ में आ गया, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब आप देखो कि 2 टू दी पावर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 बार आपका 2 आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है, समझ में आया। तो आप देख लो कि अरे ये तो 2 और 5 आ रहा है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टू दी पावर 6, समझ में आया, इंटू 5 टू दी पावर 2, समझ में आया, ठीक है ना, सही लिखे है ना, हाँ ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया, ठीक। अब चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को 29/343, ठीक। तो इसको हम लोग फिर से करते हैं, यहाँ पे 343 का हम लोग छोटा सा प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो आप इसको, आप जानते होंगे कि ये वाला चीज़ याद रखना चाहिए, ये 7 का क्यूब है, यानी 7 से ही कटेगा, 7 के टाइम्स फिर 49 बार में, और 7 7 जा, समझ में आ गया, ठीक। तो आप देखो कि 7 7 7 है, जिसका तुक ही नहीं है, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को 2 और 5 चाहिए। ओके, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब, या फिर ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7, जो आपको मन करे वो लिख दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, समझ में आ गया, ठीक। आते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो हम लोग को बोला 23/2 टू दी पावर 3 एंड 5 टू दी पावर 2। अब बोलो अरे ये कैसे बनेगा, तो ये तो सिंपल सी बात है कि आपको इसमें आपको खुद तोड़ना पड़ रहा है ना, इसमें आप खुद प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसा ला रहे हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या जो भी कह दो, इसमें तो आपको करके दिया है भाई, तो करके दिया है तो अच्छी बात है ना, कि 2 3 बार है और 5 जो है वो 2 बार है, तो यानी कि आप तो खुद बता सकते हो कि फैक्टर्स क्या है। पहले लिख दो फैक्टर्स, क्या लिखा हुआ है, फैक्टर्स लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 2, तो यानी कि ये तो सिंपल सी बात है, ये टर्मिनेटिंग होगा, क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया दोस्तों, ठीक है, समझ गए, ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पास 129 यानी 129/2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 7 और 7 टू दी पावर 5। क्लियर है, तो आपको फिर से इसमें कुछ नहीं करना है, आपका सारा काम करके दिया हुआ है, आपको परोस दिया गया है, ऐसा समझ लीजिए। तो आप क्या करोगे कि फैक्टर्स लिख दो, सिंपल फैक्टर्स, ठीक। फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, यहाँ तो लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 7 इंटू 7 टू दी पावर 5। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को ये लिखना है फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 7 और 7 टू दी पावर 5। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो चलिए इसमें आते हैं जल्दी से। 6/15 है तो आप इसका फैक्टर्स करो, फैक्टर्स ऑफ डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा बताइए। 15 है तो 15 को 3 5 जा, तो देखो 3 और 5 आ रहा है, तो ना 2 आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है इसमें, 3 आ रहा है, अलग चीज आ गई, अलग चीज आ गया, दूसरा दुश्मन आ गया, तो इसी सीधे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ सिंपल सा लिख दो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, समझ में आया, ठीक है। तो 15 हो गया, आप ऐसे करो 3 5 हो जाए, ठीक। चलो देखो अब 35/50 है, तो आपको 35/50 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप फिर से यही चीज लिखो कि फैक्टर्स ऑफ डेनोमिनेटर, है ना, डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। तो 50 है तो 2 से करो आप, तो 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, ठीक। 5 से करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 और 5 आ रहा है, वाह, ये तो मिल गया हम लोग को। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही अप्रोच आपको हर क्वेश्चन में लगाना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 77/210। तो आप फिर से क्या करो कि फिर से लिखो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक। 210 है, ठीक है, समझ में आया, 200 क्या है 210। तो सिंपल करो आप, पहले 2 से करो, तो 2 10 ज़ा 20 और फिर से किया तो 2 5 ज़ा 10, समझ में आया, ठीक है। अब क्या करो, अब तो ये 200 तो नहीं कटेगा, तो 3 से काट दो, तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। ये तो आई होप कि आता ही होगा आप लोग को, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो ये इससे नहीं कटेगा तो 5 से काटते हैं, तो 5 7 ज़ा 35। तो देखो इसका क्या रहा है, 2 × 3 × 5 × 7, तो लिख दो 2 × 3 × 5 × 7। तो आप देखो कि 2 और 5 के अलावा भी 2 जंतु आ गया है, एक 3 है और एक 7 है, तो इस जंतु को हटाना है। तो आप क्या करोगे कि आप लिख दो कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कटेगा ही नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, डेसिमल, दैट्स ऑल। यदि आपको समझ में आया हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 नंबर करेंगे। यदि समझ में आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।